दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल गैस ब्लॉग में। तो आज हम पहुंचे बनारस के विश्व प्रसिद्ध मोक्षदायिनी मणिकर्णिका घाट पे। तो चलिए आज आप लोगों को दिखाते हैं मणिकर्णिका घाट पे सौदा। तो अभी हम हैं, तो ये जो सामने से आ रहा है ये मैदागिन से आ रहा है और इधर चला जाएगा आपका विश्वनाथ जी की तरफ। तो हम लोग चलते हैं भाई अपनी मंजिल की तरफ, मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका द्वार। आप देख सकते हैं मणिकर्णिका द्वार। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। आप लोगों को दिखाते हैं कैसे सौदा किया जाता है यहाँ। और काशी के उन अनछुए सवालों से जिसे हम आज जानेंगे। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू जरूर बने रहें। तो देखिए 100 से पूर्व यहाँ लकड़ियाँ ली जाती है, लकड़ियाँ वजन के हिसाब से लिया जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने एक मुंडन हो रहा है और यहीं से शवदाह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो चलिए, कहा जाता है कि काशी में मणिकर्णिका घाट पर स्वयं भगवान शिव मरने वाले के कान में तारक मंत्र देते हैं, जिससे उनकी आत्मा को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में अधिकांश लोग यही चाहते हैं कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका दाह संस्कार काशी के मणिकर्णिका घाट पर ही हो। जानकारी के लिए बता दें कि मणिकर्णिका घाट बनारस में गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर पहुँचने के लिए 2 मार्ग हैं, जिनमें से स्वयं एक गंगा नदी है और दूसरा सड़क मार्ग जिससे हम होके पहुँचे हैं, जो कि काशी मंदिर के ज्ञानवापी क्षेत्र के मणिकर्णिका द्वार से आरंभ होता है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही होगा, यहाँ गंगा नदी के किनारे एक कुंड है, जिससे जुड़ी यह मान्यता है कि यह कुंड काशी के गंगा नदी से भी प्राचीन है तथा भगवान शिव व माता पार्वती के स्नान के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से इस कुंड का निर्माण किया था। एवं स्नान अवधि में माता पार्वती का कर्णफूल इस कुंड में गिरा था। महादेव ने ढूंढ कर निकाला। माता पार्वती के कर्णफूल के नाम पर ही इस कुंड का नाम मणिकर्णिका कुंड पड़ा तथा इस कुंड से सटे घाट को कालखंड में मणिकर्णिका घाट के नाम से जाना जाने लगा। काशी की पंचकोशी परिक्रमा भी इसी स्थान से आरंभ होती है। मान्यता है कि इसी मणिकर्णिका घाट पर भगवान शंकर ने माता सती के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया था। इसी कारण इस तीर्थ को महाश्मशान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मणिकर्णिका घाट पर एक प्राचीन तारकेश्वर महादेव मंदिर भी है, जिससे जुड़ी यह मान्यता है कि यहाँ भगवान शंकर स्वयं मृतक जीव के कान में तारक मंत्र देते हैं, जिससे मृतक आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। काशी के इस महाश्मशान घाट पर कभी भी चिता की अग्नि शांत नहीं होती, अर्थात पूरे वर्ष 24 घंटे किसी न किसी का सौदा होता रहता है। प्रतिदिन लगभग 200 से 300 शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार संध्या काल के पश्चात अंतिम क्रिया नहीं करनी चाहिए, परंतु भगवान शिव से जुड़े होने के कारण मणिकर्णिका घाट को महाश्मशान कहा जाता है तथा यहाँ 24 घंटे दाह संस्कार किए जाने की अनुमति है। हिंदुओं के लिए इस घाट को अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। बताया जाता है कि मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव ने अनंत काल तक शांति का वरदान दिया है। इस घाट पर ही पहुंचकर जीवन की वास्तविकता के बारे में पता चलता है। यही नहीं, जलते मुर्दों के बीच वर्ष में एक बार इसी मणिकर्णिका घाट पर एक महोत्सव भी होता है। यह महोत्सव चैत्र नवरात्रि के सप्तमी की रात्रि में होता है। इस महोत्सव में पैरों में घुंघरू बांधे हुए नगर बधुएं अर्थात सेक्स वर्कर इसमें हिस्सा लेती हैं। मौत के मातम के बीच नाचने वाली यह अनूठी परंपरा शमशान नाथ
महोत्सव के नाम से जानी जाती है। नगर बधुएं यह प्रार्थना करती हैं कि उनको अगले जन्म में ऐसा जीवन ना मिले। ऐसी मान्यता है कि जलती चिताओं के बीच नटराज को साक्षी मान करके यहाँ नाचेंगी तो अपने अगले जन्म में नगर बधू कलंक नहीं झेलना पड़ेगा। यह परंपरा अकबर काल में आमेर के राजा सवाई माधो सिंह से शुरू हुआ, जो अब तक चला आ रहा है। काशी की इस अनूठी परंपरा को निहारने देश विदेश से अपने आँखों में सजोने के लिए खींचे चले आते हैं। आपने होली खेला होगा, देखा भी होगा, परंतु इस महाशमशान पर चिता की राख से होली खेली जाती है। यह विश्व में इकलौती ऐसी होली है जो चिता की राख से खेली जाती है। यह दृश्य ऐसा दिखता है जैसे भूत भावन महादेव स्वयं होली खेल रहे हैं। यह होली इसी मणिकर्णिका घाट पर खेली जाती है। मृत्यु और काशी का एक अनोखा रिश्ता है। सदियों से काशी की मणिकर्णिका घाट लोगों के शवदाह एक गवाह बनता आया है। गंगा नदी के तट पर बसा बनारस एकमात्र ऐसा शहर है जहां मरने के पश्चात मृत्यु का उत्सव मनाया जाता है और मृत्यु की खुशी मनाई जाती है, और वो खुशी होती है सांसारिक सुख व भोग त्यागने की खुशी। मोक्ष प्राप्त करने के संभवतः इसी पल को अपने नग्न आँखों से देखने के लिए भारतीय संस्कृति की इस पौराणिक मान्यता प्रत्यक्षदर्शी बनने के लिए देश विदेश से पर्यटक काशी आना चाहते हैं, जहां पर मन की शांति के साथ जीवन व मरण के सुख का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। भैया लाल द्वारा एक बहुत ही सुंदर पंक्ति कही गई, जन्म लेना भाग्य की बात है, मृत्यु आना समय की बात है, मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में रहना यह कर्मों की बात है। तो दोस्तों, यदि मणिकर्णिका घाट की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भाई को सहयोग करें। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।